हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। फर्स्ट ट्रिप का अभी एग्जाम छूटने वाला है। जो एस्पिरेंट आएंगे उनसे बात करेंगे, उनका एग्जाम कैसा रहा, ऑल ओवर एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत। तो क्या नाम है भैया? मधुकर सैनी। मधुकर, कहाँ से हैं आप? गुड़गांव। गुड़गांव से। अच्छा, जो एग्जाम दे के आए हैं इसका लेवल कैसा है? इजी था, कंपैरेटिवली इजी था। इंग्लिश तो काफ़ी आसान थी, मैथ्स में थोड़ा मेरे को लगा, बाकी रीजनिंग भी इजी थी। और जीए के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मैं बैंकिंग के लिए कर रहा हूँ तैयारी। तो ऑल ओवर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? ऑल ओवर में 72 है। 72। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का तुमको क्या लग रहा था कि यहाँ से सबसे ज्यादा पोर्शन उठाया जा रहा है, किस सब्जेक्ट से? मेरे को मेंस्ट्रुएशन के लगे, मेंस्ट्रुएशन के 3 से 4 सवाल थे। और हाँ, मेन तो बस यही था, अरिथमेटिक के थोड़े बहुत थे और डीआई थी 2। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में किस चैप्टर को सबसे ज्यादा उठाया गया? रीजनिंग में एक तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं वो वाले थे 2-3, और लॉजिकल वाले थे कि 16 का अगर क्यूब हो रहा है तो 15 का भी क्यूब है तो 14 का क्या होगा, ऐसे इस टाइप के थे। वो नहीं थे जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन से या नहीं, फिर? ब्लड रिलेशन का एक था हम्म। और मिरर वाला था, और बस ये मेरे को जहाँ तक याद है ये थे। अच्छा, हम इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा किस चीज को पूछा गया? इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम थे, बिल्कुल थे। और एक्टिव पैसिव वॉइस के 2-3 थे सवाल, और क्लोज टेस्ट थे बस। और पैसिव को पैसिव वगैरह अगर पैसिव भी 2 थे, 2 या 1 था पैसिव। और बात करें जीके को लेकर तो जीके में किस पोर्शन को सबसे ज्यादा लिया गया है? क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था या फिर सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस? अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, बस मेरे को करंट अफेयर्स लगे शायद। 13 नहीं, सॉरी 23 तक का। 23 का। तो क्या आप बता पाएंगे क्या क्वेश्चन थे, अगर थोड़ा आइडिया लग जाए? नहीं, मैंने बस स्किप देखे, 2013 थोड़ा पढ़ा, मैंने स्किप मार दिया फिर। अभी जो एस्पिरेंट देख रहे हैं वो इनका एग्जाम अभी फिलहाल ही में होगा, तो उनको किस किस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रख के आए कि चलो इन पॉइंट को रखना चाहिए एग्जाम? इंग्लिश के अंदर तो वही है, पैसिव एक्टिव वॉइस, ये तो कर लो। सिनोनियम्स भी। मैथ्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वो कर लेने चाहिए। और जीए के लिए तो करंट अफेयर्स का तो कोई है नहीं भरोसा, कहाँ से क्या पूछ ले। और हिस्ट्री के थे थोड़े बहुत सवाल, और बायो के थे, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन पूछ रखी होती है, वो थे। और केमिस्ट्री का भी एक था। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक है। अच्छा, एग्जाम कैसा रहा? मतलब एवरेज लेवल का था मेरा। Average था। मैं 85 टू 89 अटेम्प्ट किया मैंने 20 के बीच में। तो अगर बात करें मैथ की तो मैथ किस लेवल तक की आ रही है, अगर आप बता? मैथ मॉडरेट लेवल है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो कैलकुलेटिव है, वो 2-4 क्वेश्चन है, बाकी मॉडरेट लेवल तक की। अच्छा, रीजनिंग कैसी रहा? रीजनिंग इजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने रीजनिंग? रीजनिंग में 24। 24। मतलब ठीक ठाक आपकी रीजनिंग है। तो फिर इसके बाद और जीएस की बात करें तो जीएस में किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं? अगर कोई एक आध क्वेश्चन याद है तो बता पाएँ? जीएस में एक उड़ान स्कीम को लेके आया था, और भरतनाट्यम डांस के ऊपर आया था क्वेश्चन कि कौन से स्टेट से है, और मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, याद नहीं यार, कोई बात नहीं। करंट अफेयर कितना बेटे था, अगर पता हो? क्या करंट अफेयर से करंट कितने क्वेश्चन अफेयर लगभग से रहे थे? कम से कम 5-6 तो आए थे मेरे ख्याल से, क्योंकि स्कीम्स से रिलेटेड थे, और एक तो अवार्ड से था कि 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला था। हाँ, 5 होंगे। जो एस्पिरेंट भी देख रहे हैं उनको किस किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अगर आप बता पाएँ? क्या किस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान में रख के आए? इंग्लिश और रीजनिंग पे ध्यान दे ज़्यादा, कि वो स्कोरिंग होता है, पेपर भी इजी मॉडरेट आता है उसमें। उसके बाद फिर मैथ्स हो गया आपका, तो मैथ्स में मतलब सिलेबस कवर करना पड़ता है। उसमें ये भी है कि लेंथी क्वेश्चन आ जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं, तो बेसिक तो ये है कि आप इस पोजीशन में ध्यान दें, इंग्लिश और रीजनिंग पे। ओके, अगर मैथ में कोई चुनिंदा चैप्टर हो कि इस चैप्टर से ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर को आप पर एडवांस मैथ्स से क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ, तो उसको कवर करें बच्चे, वो करते नहीं है। ओके ओके ब्रो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ सिंह, सौरभ, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। कैसा रहा एग्जाम आप? बढ़िया था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे? 79। 79। ओके, अब हम बात करें इस क्वेश्चन तो अगर मैथ की बात करें तो मैथ का लेवल किस तरीके का रहा? मैथ का लेवल ठीक था, मॉडरेट था, मतलब टफ Moderate। था। हाँ, अगर आप कुछ बता पाएँ कि इस चैप्टर से इस चैप्टर से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो चैप्टर क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्री से पूछ रहे थे हम्म, और अलजेब्रा से पूछ रहे थे, बस। बस। ज़्यादा मैंने मतलब यही याद है अच्छा अच्छा। दिमाग। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान? तो ज़्यादा पढ़ना, वोकैब ज़्यादा आ रही है।
बुकैप ज्यादा आ रही है। हाँ बुकैप भी कई तरह की होती है, किस तरह की बुकैप अपन पूछ रहे इजी आ रही है वगैरह, इजी हार्ड नहीं आ रही। ज़्यादा हार्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहे हैं, कंप्रहेंशन आ रहा है आपका 5 नंबर का, और 7-8 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए थे। हम्म। 5 नंबर वो 5 क्वेश्चन कंप्रहेंशन के आए थे, 2 क्वेश्चन पैरा जंबल के आए थे, 2 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के आए थे, और 1 क्वेश्चन नरेशन का आया था। ऐसे ही आए थे। बात करें हम अगर जीके को लेकर तो जीके का तो पोर्शन भाई फिर कुछ भी पूछ रहे हैं, कितना कुछ भी पूछ लेते हैं कुछ भी मतलब। पूछ रहे हैं। हाँ, अगर बात करें अगर करंट अफेयर तो करंट अफेयर कितना वेटेज रहा 2023 पूछ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आए थे बस। अगर कोई क्वेश्चन याद हो अगर बता पाएं हाँ पूछ लिया था कि ये वर्ल्ड कप किस सन में नहीं हुआ था, आईसीसी वर्ल्ड कप किस सन में नहीं हुए थे। अच्छा ये पूछने कि वर्ल्ड कप किस सन में नहीं हुआ था। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? रीजनिंग एकदम सही आया था। कितने चैप्टर उसमें सबसे ज्यादा किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा ये जाएगा? लॉजिकल रीजनिंग आई थी, और अल्फाबेट से भी आए थे, 1-2 आए थे क्वेश्चन, और हाँ यही सब आए थे, बाकी याद नहीं है बिल्कुल। अगर आप सब आसान अगर आप जीके का अगर एक दो क्वेश्चन अगर आप बता पाएं जीके का एक तो बता दिया ये आपको वर्ल्ड कप का। एक पूछा था वल्लभी की, मतलब वल्लभी है पुरानी सिटी, उसका वो क्या था, मतलब इसका वो कैपिटल क्या था, ये पूछा था। यही सब पूछा था यार, अभी दिमाग में है नहीं। अगर जो एस्पिरेंट आ रहे हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आए इन पॉइंट को ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर? एग्जाम के अंदर ट्रिको पढ़ लें भाई, और अलजेब्रा पढ़ लें। मैथ मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, और रीजनिंग आसानी आ रही है। इंग्लिश में वोकैब पढ़ लें, और जीएस में 2023 के पढ़ लें ज़्यादा। स्टैटिक 5-6 क्वेश्चन आए थे 2023 के। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ओके ठीक है। अभी एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या नाम है दोस्त? सागर नाम है भाई अपना। कहाँ से हो? सोनीपत से ब्रदर। सोनीपत हाँ से। हरियाणा से। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? भाई मैंने किए 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट जो मेरे को आते थे, क्योंकि अगर ज्यादा जो मैं करता जो मेरे को नहीं आते थे, फालतू की नेगेटिव मार्किंग लगती भाई, मेरे मार्क्स कटते। ओके। हाँ तो मैंने किया ही नहीं ब्रदर, जितने मेरे को आते थे मैंने उतना ही किया एग्जाम। तो कैसा लग रहा था, लेवल कैसा था एग्जाम? लेवल बाकी ठीक था भाई, अच्छा था, बढ़िया। हार्ड था लेवल तो, बाकी लेवल बढ़ा देगा 60 अच्छा नहीं, बात ऐसी बात बात करो मैथ को, तो मैथ का लेवल किस तरीके का था और किस कोर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ? मैथ के भाई जी मैंने ज्यादा ध्यान दिया रीजनिंग के ऊपर। हाँ जी, मैंने रीजनिंग के किए मोस्टली क्वेश्चन भाई। रीजनिंग कितने अटेम्प्ट किया था? रीजनिंग के मोस्टली मैंने भाई साहब 27-28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक दो ही रहा है। हाँ जी। अच्छा बात करूँ आपके जीएस को लेकर, तो जीएस में कितने क्वेश्चन? जीएस के भाई साहब मोस्टली मैंने 12 या 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कहाँ से लग रहा था जीएस कहाँ से दे रहे हैं? भाई आउट ऑफ सिलेबस थे जीएस भी। आउट ऑफ सिलेबस। करंट बिल्कुल। अफेयर कोई है? करंट अफेयर भी भाई। करंट अफेयर कितने क्वेश्चन देखने को मिले आपको? करंट अफेयर के मैंने किए भाई साहब 6-7 क्वेश्चन बस। 6-7 हाँ जितने मेरे को आते थे मैंने उतना ही किया, मैं फालतू के चक्कर में बढ़ता ही नहीं ब्रदर। अच्छा, जो एस्पिरेंट अभी और आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए उनको किन किन पॉइंट का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ये देख के जरूर आना? जीएस के ऊपर ब्रदर, और एक मैथ के ऊपर। जो प्रीवियस एग्जाम है, जो हमारे प्रीवियस अभी हुए हैं, उन्हीं एग्जाम मतलब उसी के बेस के ऊपर अगले क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल हाँ, अगर वो प्रीवियस कर लेते हैं ना तो मैथ में आगे उनको दिक्कत आती नहीं। तैयारी कहाँ से किया? तैयारी भाई साहब घर से ही की। घर से ही? हाँ जी। ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच एंड थैंक ऑल यू द सो बेस्ट। मच भाई, बड़ा अच्छा लगा था रेदा मिलकर। मेरे को भी